Hello everyone, welcome back to my channel again. My name is सुमन कुमार. आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 बनाएंगे. बेसिकली जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहाँ कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं और इन इक्वेशन को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है. ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम लोग को इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना होगा. ओके, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे फाइंड करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन. नाउ लेट अस अप्लाई ऑल दोज थिंग्स एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. जो पहला इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 4. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई, ये हो जाएगा. अगर हम x इक्वल टू अगर हम y इक्वल टू 0 लेते हैं तो x क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 4. तो जो पहला सॉल्यूशन आया वो है y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4. नाउ नेक्स्ट फाइंड करते हैं, 2-3 पॉइंट फाइंड करते हैं एंड उसको फिर प्लॉट करते हैं. इफ y इक्वल टू 2 तो x क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2. तो ये रहा दूसरा. एंड थर्ड वन क्या हो जाएगा, थर्ड वन मान लेते हैं इफ ये सेकंड, ये फर्स्ट एंड ये थर्ड. इफ y इक्वल टू 3 देन x इक्वल टू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1. ओके, नाउ अगर ग्राफ में प्लॉट करना है तो पहले हम पॉइंट्स को एक बॉक्स में लिखते हैं, x और y कोऑर्डिनेट. इससे इजीली होता है. ओके, x y. तो अगर y हमारा 0 है तो x हमारा कितना है 4. अगर x हमारा 2 है तो y हमारा कितना है 2. एंड x अगर हमारा 1 है तो y कितना है 3. अब ये सब पॉइंट बस हमें यहाँ प्लॉट करना है. तो पहला है 4 एंड 0, ये रहा पहला पॉइंट. दूसरा दिया हुआ है 2 एंड 2, ये रहा. एंड जो थर्ड वन है 3 एंड 1, ये रहा पॉइंट. ओके, तो ये सब को अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह जाए. सॉरी. तो और हमें पता है इस टाइप से जाएगा. और इतना हमें पता है कि जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन होता है. ओके, तो ये सब पॉइंट हम लोग यहाँ प्लॉट कर देते हैं. दैट इज 2 2 3 1 एंड ये जी क्या है 4 0. ओके, नेमिंग कर देते हैं A B एंड C. ये रहा पहला इक्वेशन का ग्राफ. नाउ मूव करते हैं सेकेंड इक्वेशन में, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 2. जो दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको x इक्वल टू 2 प्लस वाई. अब हम कंसिडर करते हैं इफ y इक्वल टू 2 देन x क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा. एंड ये रहा पहला. दूसरा फाइंड करते हैं इफ y इक्वल टू 0 देन x हमारा क्या हो जाएगा
x इक्वल टू 2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 2। एक और पॉइंट फाइंड करते हैं, इफ y इक्वल टू 6 देन x क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू 2 प्लस 6 विच गिव्स 8। अब हम इसे एक बॉक्स में पुट करते हैं, ये रहा x, ये रहा y। When x is equal to 4, y हमारा कितना है 2, x इक्वल टू 2, y हमारा कितना है 0, x इक्वल टू 8, y हमारा कितना है 6। तो इसको ड्रॉ करते हैं। पहला है x हमारा 4 है एंड y हमारा कितना है 2, ये रहा पॉइंट। दूसरा 2 0, x हमारा 2 है एंड y हमारा क्या है 0, तो ये रहा दूसरा पॉइंट। एंड थर्ड वन क्या है, x हमारा 8 है एंड y हमारा कितना है 6। ओके, ये पॉइंट नहीं लेते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं। एक्चुअली रिकॉर्ड करते टाइम एक जो दूसरा इक्वेशन है वो दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 2। सो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 प्लस वाई, ये। अब कंसिडर करते हैं इफ y इक्वल टू 0 देन x हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 2। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, इफ y इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू 2 प्लस 2 विच गिव्स 4। ये रहा। तीसरा फाइंड करते हैं, इफ y इक्वल टू 3 देन x हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। तो इन सबको एक बॉक्स में पुट करते हैं, x y, x हमारा कितना है, x अगर हमारा 2 है तो y कितना है 0, y हमारा 2 है तो x कितना आया 4 एंड y अगर हमारा 3 है तो x हमारा कितना आया 5। नाउ इसको प्लॉट करते हैं 2 0, ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 4 2 4 2, ये रहा सेकंड। एंड थर्ड वन इज 5 3, ये रहा। सो इन दिस वे ऐसे जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट में लिख देते हैं। तो ये रहा पॉइंट A दैट इज 2 0, दूसरा पॉइंट है B दैट इज 4 2 एंड तीसरा पॉइंट है C दैट इज 5 एंड 3। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, y इक्वल टू 3x। y इक्वल टू 3x। तो इसमें सिंपली अगर इफ x इक्वल टू 0 देन y भी हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। ये रहा पहला सॉल्यूशन। दूसरा, इफ x इक्वल टू 1 देन y क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1 विच इज 3। एंड एक और फाइंड करते हैं, इफ x इक्वल टू -1 देन y हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -3। सो ये सब को पुट करते हैं
एंड देन फिर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ये सब पॉइंट का, x एंड y का। अगर x हमारा 0 है तो y भी 0 है, x हमारा 1 है तो y हमारा 3 है, x हमारा -1 है तो y हमारा -3 है। सॉरी यहाँ 3 होगा। ओके, नाउ लेट अस प्लॉट दिस पॉइंट्स। पहला 0 0 है, ये रहा पॉइंट। दूसरा 1 एंड 3, ये रहा। एंड तीसरा -1 -3, ये रहा पॉइंट। तो ये मेनली इस टाइप से आएगा। ओके, तो ये पॉइंट है हमारा 1 3, ये हमारा 0 0, एंड ये पॉइंट है हमारा -1 -3। ओके, A, B and C. So in this way you can draw the equation of this graph. अब ऐसा नहीं है कि बस x इक्वल टू 0 1 -1 ही ले सकते हैं, यू कैन टेक एनी वैल्यूज। ओके, क्योंकि हमें पता है कि देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ओके, सो यू कैन टेक अनदर वैल्यू। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो इसको एक फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3, और वी कैन राइट इट एज y इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब हम इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 3, ये रहा पहला। दूसरा कंसिडर करते हैं, इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। थर्ड वन, इफ x इक्वल टू let us take -1, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। अब इसका बॉक्स बना लेते हैं, x और y का पॉइंट्स इसमें लिख देते हैं, x y। अगर x हमारा 0 है तो y दैट इज 3। If x is 1 then y is also 1, and if x is -1 then y is 5. So now let us plot these points. पहला है x 0 है, y हमारा 3 है, ये रहा पॉइंट। दूसरा 1 1, ये रहा। एंड तीसरा क्या है -1 एंड क्या है हमारा -1 एंड 5, ये रहा पॉइंट। सो इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होंगी। तो ये पॉइंट ए है, दैट इज -1 एंड 5। ये पॉइंट है हमारा 0 3, एंड ये पॉइंट है 1 1। ओके, सो इन दिस वे यू कैन draw the graph of a linear equation. Okay, now let us move to next question. ये रहा। So दिया हुआ है, give the equation of two line passing through this point. How many more such lines are there and why? So देखो, ये दोनों का इक्वेशन तो अभी दे दूंगा, लेकिन इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, क्योंकि एज वी नो कि एक पॉइंट से, सपोज एक पॉइंट है ना, तो इससे हम लोग कितना लाइन क्रॉस कर सकते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट लाइन वी कैन ड्रॉ फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। ओके, एंड ये रहा पॉइंट सब, है ना। तो एक सिंगल ही कोऑर्डिनेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एक ग्राफ में अगर ड्रॉ करोगे तो अगर सपोज ये 2 है एंड
यहाँ 14 है एंड ये 2 है, तो ये रहा हमारा पॉइंट। तो इस पॉइंट से हम लोग बहुत सारा लाइन पास करा सकते हैं, बहुत सारा मतलब इनफाइनाइट। सो how many more such lines are there? There are infinite lines we can draw through a point. Okay, now अब हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें कि लाइन पास कर रहा है इन दोनों पॉइंट से। ओके, सो लेट अस फाइंड। अगर सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन 7x इक्वल टू वाई। ओके, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखो हमारा ऑर्डर पेयर क्या दिया हुआ है, 2 एंड 14। ओके, तो ये x है एंड ये हमारा y है। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ओके तो ये हमारा इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ लेट अस चेक इट। x के जगह हमें 2 पुट करना है एंड y के जगह 14। तो 7 2 14 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 0। मतलब कि LHS जो है वो इक्वल टू RHS है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया। तो देयरफॉर जो हमारा पहला इक्वेशन है वो ये है। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन लेते हैं 4x इक्वल टू वाई माइनस 6। ओके, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6 एंड हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है दैट इज 2 एंड 14। तो x के जगह हम 2 पुट करते हैं, 4 इंटू 2 माइनस 14। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 2 8 माइनस 14, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 6। तो LHS इक्वल टू RHS यहाँ भी हो रहा है। ओके, तो इट मीन्स कि ये हमारा इक्वेशन जो है इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा इक्वेशन ट्रू है। ओके, सो ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन। सो ये क्वेश्चन हुआ हमारा सॉल्व्ड। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो ये पॉइंट दिया हुआ है जो इस इक्वेशन में लाई कर रहा है। ओके, और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a। तो इक्वेशन क्या है हमारा 3y इक्वल टू ax प्लस 7 ये है, एंड जो पॉइंट हमारा है दैट इज 3 एंड 4। 3 हमारा x है एंड 4 हमारा y है। सो नाउ पुट करते हैं x और y के जगह ये दोनों वैल्यूज। तो 3 इंटू वाई क्या है हमारा दैट इज 4 इक्वल टू a इंटू एक्स क्या है हमारा 3 प्लस 7। तो ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 इक्वल टू 3a प्लस 7। तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a। ये क्या हो जाएगा हमारा 5 इक्वल टू 3a। सो a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5/3। तो a का वैल्यू है हमारा 5/3। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा, इसमें दिया हुआ है कि द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। For the first kilometer, the fare is ₹8 and for the subsequent distance, it is 5 per kilometer. Taking the distance covered as
x kilometer and total fare is y. Write the linear equation for this information and draw its graph. देखो बोल रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो 8 रुपीज है एंड जो सब्सिक्वेंट उससे आगे अगर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है तो पर किलोमीटर उसे 5 रुपीज देना पड़ रहा है. तो बस हमें इक्वेशन इसमें लिखना है एंड फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है. सो लेट अस डू इट. सॉल्व करते हैं. टोटल डिस्टेंस यहां ऑलरेडी दिया हुआ कि x किलोमीटर है. टोटल डिस्टेंस इक्वल टू x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इक्वल टू रुपीज y. ओके, ये है. अब दिया हुआ है फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर क्या है, दैट इज 8 रुपीज. फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू 8 रुपीज, ये है. एंड फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर, ये जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस दिया हुआ है, तो फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर क्या है, 5 रुपीज. फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू रुपीज 5, ये है. अब देखो टोटल डिस्टेंस हमारा तो x है. इफ x इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आफ्टर 1 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आफ्टर 1 किलोमीटर इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा हमारा, है कि नहीं. नाउ तो फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा फिर, फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 1. ओके, अब देखो, अब हमें टोटल फेयर देखते हैं. तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा हमारा, टोटल फेयर होगा जो हमारा टोटल फेयर इक्वल टू, पहला तो जो फर्स्ट किलोमीटर डिस्टेंस जो कवर किया उसका है ना, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर एंड सॉरी एंड नहीं, एडिशन हो जाएगा वहां, प्लस फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, ये हो जाएगा. तो फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर क्या है हमारा, दैट इज 8 रुपीज, ये है हमारा, है ना. फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर है हमारा 5 इंटू एक्स माइनस 1, ये है. तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 5x माइनस 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 3, और टोटल फेयर हम कितना कंसीडर किए थे, y, तो ये रहा y. तो इक्वेशन हमारा बन के आया y इक्वल टू 5x प्लस 3. ओके, तो ये रहा हमारा इक्वेशन. अब बस हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है. नाउ सो ये रहा हमारा इक्वेशन. ओके, ये हमारा लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया. अब बस हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. सो लेट अस ड्रॉ. इक्वेशन आया हमारा y इक्वल टू 5x प्लस 3. तो अगर हम कंसिडर करते हैं इफ x इक्वल टू 0
देन y हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3। ओके, ये रहा पहला। दूसरा फाइंड करते हैं, इफ x इक्वल टू 1 देन y हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 8। एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं, इफ x इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा हमारा 5 इंटू -1 प्लस 3 -5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -2। ये सब पॉइंट्स को एक बॉक्स में पुट करते हैं एंड देन फिर हम ड्रॉ करेंगे, ये सब पॉइंट को प्लॉट करेंगे ग्राफ में। ये रहा x, ये y। x हमारा 0 है तो y हमारा कितना है 3, x हमारा 1 है तो y हमारा 8 एंड x -1 है तो y हमारा -2। नाउ पहला पॉइंट है 0 एंड 3, ये रहा पॉइंट। दूसरा है 1 8, ये रहा दूसरा पॉइंट। एंड तीसरा -1 -2, ये रहा तीसरा पॉइंट। सो जस्ट ये लाइन हमें ड्रॉ करना है जो इस पॉइंट के साथ जा रहा है। सो ये रहा हमारा एक स्ट्रेट लाइन। ओके, स्केल से बनाओगे तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। सो ये सब पॉइंट को यहाँ लिख देता हूं। पहला है दैट इज 1 8, ये पॉइंट है हमारा 0 3 एंड दिस पॉइंट इज -1 -2। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब जो क्वेश्चन बचा हुआ है वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट सेशन। सो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना एंड ऑल द बेस्ट।